हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आप लोगों में से जिस किसी ने भी हमारा मासोर सरसोरी वाला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए लिंक ऊपर शेयर कर दिया है। और आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से मासोर टेंगा बनाया जा सकता है। ये एक आसामीज़ ट्रेडिशनल फिश करी का रेसिपी है जिसे बनाकर दिखाने का रिक्वेस्ट हमें मिस्टर राहुल चौधरी जी से मिला है जो सिलचर में रहते हैं। थैंक यू मिस्टर राहुल चौधरी फॉर योर काइंड रिक्वेस्ट एंड इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर रेसिपी। तो दोस्तों आइए इस रेसिपी को कैसे बनाना है जानते हैं। तो दोस्तों इस रेसिपी में आगे बढ़ते हुए पहले कुछ ज़रूरी बातों को जान लेते हैं। आइए, मासोर टेंगा बनाने के लिए आप आलू और टमाटर के साथ बताए गए किसी भी सब्जी के मिश्रण को चुन सकते हैं, जैसे रिच गोर्ड जिसे हम लोग आसामीज़ में जीका बोलते हैं, एस गोर्ड यानी कुमुरा, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, बॉटल गोर्ड जिसे हम लोग आसामीज़ में जातिलाव बोलते हैं, और बहुत अन्य प्रकार के ऐसे लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं जैसे कि पालेंग, सूका, मोढुहुलेंग, टेंगा मोड़ा, ढेकिया एक्सेट्रा, जिसका इस्तेमाल हम लोग करके मासोर टेंगा बनाते हैं। और कभी कभी तो हम लोग एलिफेंट एप्पल यानी जिसे हम लोग आसामीज़ में ओ टेंगा बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल करके इस स्पेशल ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाते हैं। और इसके साथ हमें चाहिए होता है वाइट मास्टर्ड सीड्स जिसे आसामीज़ में हम लोग बोगा खोरियो बोलते हैं, वाइट पॉपी सीड्स यानी आफू गुटी, फेनुग्रीक सीड्स मेथी गुटी, आसामीज़ लेमन, ये दो प्रकार के आते हैं, काजी और गोल। काजी थोड़े लंबे होते हैं और गोल वाले ज़्यादा सेंटेड होते हैं। और हाँ, कभी कभी तो हम लोग गार्सेनिया जिसे हम लोग आसामीज़ में ठेकरा बोलते हैं उसके कटे हुए सूखे टुकड़े का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस स्पेशल रेसिपी को बनाने के लिए। हाँ, लेकिन इस रेसिपी में कभी भी ऑनियन और चिलीज़ का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो खाने के समय ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करते हैं और आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहली सब्जी जीका के साथ इस रेसिपी को बनाकर आप लोगों को बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मछली के पीसेस को मैरिनेट कर कर रखना है। तो इसके लिए हम लोग नमक और हल्दी मिक्स करके अच्छे से इन मछली के पीसेस को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे। हम लोगों ने यहाँ लोकली पाए जाने वाले बाहू फिश यानी कटला फ़िश का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी दूसरे रिवर फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में हमें पेस्ट बनाने के लिए हाफ़ टेबल स्पून पॉपी सीड्स और हाफ़ टेबल स्पून वाइट मस्टर्ड सीड्स को पहले से भिगो कर रखना है ताकि बढ़िया से बाद में इनका एक मिश्रण बना सकें। जब तक मछली के पीसेस सही ढंग से मैरिनेट हो जाए तो इन सब्जियों को हम लोग बारीक काट लेते हैं। 6 आदमियों के लिए 6 मछली के पीसेस के साथ इतनी सब्जियां काफ़ी होंगी। आलू और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने के बाद एक कद्दूकस के सहारे हम लोग जीका को, यानी हिंदी में जिसे तोरी या तुरई कहते हैं या फिर कभी नेनुआ भी कहा जाता है, इसे हम लोग बारीक कस लेंगे। बारीक कटा हुआ सब्जी रेडी हो गया है। तो अभी एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर हम लोग मछली के पीसेस को बराबर फ्राई कर लेंगे। हर एक पीस को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम लोग इसे अलग से एक प्लेट पर निकाल कर रख लेंगे। आगे बढ़ते हुए पहले से भिगो कर रखी हुई सरसों और पोस्तों को हम लोग एक सिलबट्टे के सहारे बारीक पीस लेंगे। ये सिलबट्टे में पीसना काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी महीन पीसी जाती है, क्योंकि ये मिक्सचर ग्राइंडर पे अगर आप करोगे तो केवल ये दोनों चीज़ कभी सही ढंग से ग्राइंड नहीं होगी। और फिर इसे बारीक पीस लेने के बाद हम लोग इसे एक कटोरी में अलग से निकाल कर रख लेंगे। सारी चीज़ों को अलग अलग तैयार करने के बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसमें कुछ मेथी के दानों को पहले भून लीजिए और उसमें फिर बारीक कटे हुए सब्जियों को मिलाकर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, इस पकवान को बनाते समय हमें प्याज और मिर्चे का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। तो अब इसमें थोड़ा सा नमक आपको डालना है स्वाद अनुसार, फिर थोड़ा सा हल्दी, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर कर थोड़ी देर भूनने के बाद हमें इसे पकने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए ढक देना है। पर बीच बीच में हमें ढक्कन उठाकर इसे हिलाना ज़रूर है ताकि ये नीचे से जल ना जाए।
और 8 से 10 मिनट बाद वापस इसे अच्छे से मिक्स कर कर थोड़ा सा हमें इसमें पानी ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद जब भी इसमें थोड़ा सा उबाल आए, हमें इसके सारे सब्जियों को आपस में मिलाने के लिए इसको स्मैश कर देना है कढ़ाई में ही बढ़िया से। और उसके बाद हमें इसमें पहले से पिसी हुई सरसों और पोस्तों के मिश्रण को ऐड करना है और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर उस कटोरे में थोड़ा सा पानी मिलाकर वापस बचे हुए मिश्रण को सब्जी में डाल दीजिए और फिर अच्छा से मिक्स कर कर वापस ढक्कन लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। और फिर अच्छे से पक जाने पर पहले से भून कर रखी हुई मछली की पीसेस को हम लोग उसमें एक एक कर डाल देंगे। और फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे पहले से गरम कर रखी हुई गर्म पानी। और फिर आप गैस के फ्लेम को पूरा हाई में कर सकते हैं और इसके बाद उबाल आने तक हमें थोड़ा वेट करना है। इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स भी करना है बीच में। और फिर यहाँ हम लोग डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये पानी का डालना और सब्जियों का घटाना बढ़ाना आप अपने घर में मौजूद सदस्य के अनुसार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें उबाल आने पर अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। और ये है हमारे यहाँ आसाम में पाए जाने वाले स्पेशल गोल नींबू, जो काफ़ी सेंटेड होता है। इसकी खट्टाई तो सचमुच खाने वाला ही पहचानता है। तो फिर इस नींबू को हम लोग निचोड़ लेंगे एक कटोरी में बढ़िया से। और फिर इसकी गोटी जो भी निकले हैं इसको साइड कर कर हम लोग केवल रस को ऐड करेंगे इस रेसिपी में। तो प्रोपोर्शन को हिसाब में रखते हुए बताना चाहूँगा, जो नींबू हम लोगों ने दिखाया था उसका केवल आधा हिस्सा ही हम लोगों ने इस्तेमाल किया है और ये आधा साबुत हमारे पास बचा हुआ है। और फिर इसे मिक्स कर कर थोड़ी देर के लिए उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। और उबाल आने के बाद आपका स्पेशल मासो टेंगा रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो फिर इसमें हम लोग धनिया काट कर, जो हमारे यहाँ स्पेशली पाया जाता है जिसे अंग्रेजी में कुलांत्रो कहते हैं, तो धनिया बारीक काट कर इसमें हम लोग ऐड करेंगे। और ये लीजिए आपका स्पेशल मासो टेंगा रेडी हो गया है। तो दोस्तों, आप में से किसी को भी अगर कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के बारे में जानना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रोसेस के अनुसार हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और जो भी आप में से आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो से परिचित रहें। धन्यवाद।